हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है प्रीति दुमका ब्लॉग में। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 8:30 बजे से, और अब हम जा रहे हैं कोर्ट को, मेरी बेटी, मैं और बेटी के पापा। चलिए। मेरी बेटी भी तैयार हो गई है। 15 अगस्त को ये भी मेरे संग कोर्ट जाती है। इसके बाद मिलते हैं कोर्ट में। सब तैयार हो गए, हम जा रहे हैं स्कूटी में। हम जा रहे हैं कोर्ट को। दीदा, हम कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट को। ये सब लोगों ने झंडा लगाया हुआ है अपनी गाड़ियों में, घरों में। सब जगह तिरंगे का रंग है आज। बस अब हम पहुंच गए हैं हमारे कोर्ट। से जुड़े कर्मचारीगण, पुलिस विभाग से आए हमारे कर्मचारीगण, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और सर्वप्रथम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करता हूं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया, कई तरह की यातनाएं सही, और कई लोगों ने हफ्ते हफ्ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। साथियों, क्या मंजर रहा होगा जब अपने ही देश में हमारे साथ जानवरों का व्यवहार होता था, अपने ही देश के संसाधनों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे। जब इस तरीके से सोचा जाए तो पता चलता है कि हमारे लिए आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं हरिका पंत जी को, हमारी युवा अधिवक्ता, इनको आमंत्रित करूंगा। वे एक देशभक्ति का गीत सुनाएंगे। इसके अंदर लोग देश के सभी धर्म और लोगों ने नेताओं की क्रांति अगर नहीं आई तो हम लोग हमारी जो बुजुर्ग जाग नहीं पाते। उन्होंने 1890 साल तक संघर्ष करने के बाद में एक अहिंसा का सहारा लेकर एक पूरे देश में व्यापक
बेटा आ रही हूँ। अच्छा मैं दवाई लेके हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्तागण, न्यायपालिका के कर्मचारीगण, पुलिस के कर्मचारीगण, आ रही हूँ। बड़ी राइट खुशी हैंड की से, बात है राइट हैंड से कि हम करते लोग हैं जब इसको, इसमें पकड़ो। स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी का हम हर साल आयोजन देख रहे यहाँ पर बच्चे करते मम्मी हैं, जुकाम हो रहा। तो पहले और मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है अपने देश के प्रति। ऐसा लग रहा है कि हमारा देश बेटा जाग रहा आराम है। से, बेटा आराम और से, फटना नहीं राष्ट्रीय चाहिए। पर्वों में लोग अधिक से अधिक भागीदारी कर रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग पहले की तुलना में आए हैं, तो इस बात के लिए मैं अपने सारे साथियों को, सभी को बधाइयाँ देता हूँ और विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमेशा ये संख्या हमेशा बढ़ती रहेगी। ये हमारा राष्ट्रीय पर्वों में शामिल होना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि मैं बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ मोबाइल का। आज हमने 3 महीने का रिचार्ज कराया, अगर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तो वो आपका कनेक्शन बंद है। तो ये हमें क्या करता है, अगली पीढ़ी से कनेक्ट करता है। ये कार्यक्रम जो होते हैं अगली पीढ़ी से जोड़ते हैं, पुरानी बातों को, जो पुराने इतिहास की कुर्बानियाँ थी, इतिहास की लड़ाइयाँ थी, हमारे जो संघर्ष थे, हमारे जो बलिदान लोगों ने दिए। तो अभी तक एक अंग्रेज आता, हंटर लगाता और हम कहीं पर मजदूरी कराने में लगा होता हमें। तो ये उन सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के जो भी और बिस्मिल, ये सब लोग जो थे जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, ये इतने बहादुर और निडर लोग थे, इतने वीर लोग थे कि अंग्रेजों के साथ, अभी अंग्रेज तो चाहते ही थे कि हमारे साथ आप मिल जाओ, लेकिन अंग्रेजों के साथ अगर मिल गए, क्या हम आज इस तरह से आराम से की बातें कर रहे होते? हमारी हिम्मत नहीं होती, हम अभी दुखे हुए, डरे हुए, सहमे हुए होते। तो उन लोगों में देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सब जानते हैं कि आज हम जिसे IAS कहते हैं, उसमें उन्होंने ICS परीक्षा होती थी, वो पास की। कलेक्टर होते आराम से, किसी जिले के कलेक्टर होके अय्यासी करते, ऐश करते और विलासितापूर्ण जीवन जीते, लेकिन उन्होंने उसे त्याग करके अपने भारत माता के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए कुर्बान कर दिया। और आज तक भी ये पता नहीं है कि असल में वो उनका देहांत कैसे हुआ। तो इतना उन्होंने अपना जीवन, और इंसान के जीवन से बड़ा तो कुछ होता नहीं, स्मरण अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने शायद उनमें से कई लोग, लाखों करोड़ों लोग आज़ादी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। उनसे पूछिए आज़ादी क्या होती है, म्यांमार वालों से पूछिए, और कई जो देश हैं जहाँ पे भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिवस समारोह में इस प्रांगण में उपस्थित हमारे आदरणीय न्यायिक अधिकारीगण, हमारे बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, हमारे अधिवक्ता साथी व न्यायपालिका से जुड़े कर्मचारी साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने अपना समय, जैसा प्रसन्न जोशी जी ने अभी कहा कि पहले हमने देखा था यहाँ लोगों का पार्टिसिपेशन कम होता था, लेकिन आदरणीय जज साहब से कहना चाहूँगा अब जो है धीरे धीरे पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। अधिवक्ता साथी भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। साथियों, 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है यहाँ पर जो स्वतंत्रता दिवस का, मैंने हर साल देखा इतना ही टाइम लगता है 1 घंटे का। मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने का हमारे लिए ऐसा नहीं है, 1 घंटे के टाइम पर हम खड़े हो सकते हैं।
देश के लिए उन महान हस्तियों को, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने अपना हंसते हंसते जीवन बलिदान कर दिया, घर परिवार पूरा त्याग दिया और हमारी और आपकी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने ये अपना त्याग किया। मुझे हम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सारे लोग आज़ादी के बाद के पैदाइशी वाले लोग, इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हम गर्व के साथ कह सकते हैं। हम आज याद कर रहे हैं उन लोगों को, लोग बड़े, मैं एक इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, तमाम लोग अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं यहाँ पर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कभी भी कोई कटु शब्द हमको नहीं कहना चाहिए। आप उनकी पॉलिसी से आप विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो योगदान है, मैं पंडित नेहरू जी को पढ़ रहा था। पंडित नेहरू का जीवन जो है 12 साल तक जेल में रहे इस देश के लिए। अगर पंडित नेहरू के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कोई लोग करते हैं तो उनको बचना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग पंडित नेहरू जी के लिए नहीं करना चाहिए। 12 साल एक आदमी आज़ादी की लड़ाई में बरेली जेल से गोविंद वल्लभ पंत और पंडित नेहरू देहरादून जेल गए, और देहरादून जेल से मैं सबसे ज़्यादा पंडित नेहरू देहरादून जेल में रहे। हम अल्मोड़ा की जेल में, अल्मोड़ा की जेल में आचार्य नरेंद्र देव जैसा समाजवादी प्रचारक 7 साल तक जेल में रहे आज़ादी की लड़ाई में। पंडित नेहरू दोनों जो है अल्मोड़ा की जेल में रहे। और पंडित नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, उनको टीबी हो गई थी, भवाली में अस्पताल में, टीबी हॉस्पिटल में भर्ती थी। तो अंग्रेज सरकार ने एक थोड़ा रियायत उनके साथ की थी कि वो अपनी पत्नी को देखने के लिए हर हफ्ते उनको छूट मिली थी। तो बड़ा, तो उसमें कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी और कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई होंगी। आने से हमारी वो गलतियाँ नहीं सुधरती। प्रश्न होता है कि जब हमसे कोई गलती हुई है तो उन गलतियों को रेक्टिफाई कैसे किया जाए, सुधार कैसे किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है हमारे इस स्वतंत्र राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने के लिए, जैसे कि आज के दिन हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं 2-3 चीज़ें पढ़ी जो आज के दिन क्लियरिंग हो रही है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा इसको। एक तो हमारे यहाँ इस वक्त बात चल रही है आर्टिकल 44 सिविल कोड। दूसरी चीज़ मैं आपको बात करूँगा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है आर्टिकल 370। लेट अस स्पीक अबाउट दीज 2 थिंग्स। तो बहुत छोटे क्रिस्पी तरीके से मैं आपको समझा दूँ इसको कि जब 370E इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ और मॉडिफिकेशंस कर लिए, तो इस तरीके से ब्ला 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 करते हुए ये 370J तक गए। आज के दिन जो हमारा सबसे बड़ा दर्द है, मैं आपको फिर बता दूँ, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ ब्रिंगिंग दीज ऑल द थिंग्स। मेरा सोचना, माफ कीजिएगा, हर राज्य आता है, हर सरकार आती है, उसकी अपनी पॉलिसीज होती है, दे डिसाइडेड कि हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन अगर आज के दिन उसको डिफ्रेगमेंटेशन करके स्ट्रीम लाइन में लाना चाहते हैं, याद रखिएगा कि जब किसी चीज़ का सृजन होता है, सृजन के वक्त अगर आप उसको फलीभूत करते हैं, आगे को बढ़ाते हैं, तो वो बड़ा आसान होता है। लेकिन एक सृजित व्यक्ति में, एक सृजित वस्तु में रेक्टिफिकेशन उससे भी 4 गुना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। एक इंस्टीट्यूशन मैंने पैदा किया, हमने सर्टेन बायलॉज बनाए और उस इंस्टीट्यूशन को हमने आगे छोड़ा। एक इंस्टीट्यूशन हमारा बहुत सारे बायलॉज बनाए, सब कुछ करा, गलतियाँ हो गई, अब हमको उसको डिफ्रेगमेंटेशन करके दोबारा से ठीक करना है। दिस इज व्हाट अ सिचुएशन इज। हम अपने घर के अंदर लुक एट दिस, इसका ये कॉन्फ्लिक्ट्स पॉलिसीज़ का इसी वजह से कि अगर एक निर्धारण गलत हो जाए, स्वतंत्रता, आप में से शायद ही कितने लोगों को होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में वी वर एंटाइटल्ड टू हैव इंडिपेंडेंट, by one region or another. There was an opportunity for us to be independent. Instead of that, just to mount pressure upon them, we just handed over them, please do this. And then at last we say, whatever you want to do, please do, we will follow it. ऐसे तो हमारा पीछे की गलतियाँ हमसे हुई है। We are not retaliating कि हमने वो गलती कर दी तो हम उसको गाते रहे। तो दोस्तों, पीछे की गलतियों से सीख के आगे को सुधार करना और सतत प्रयास करना ही देश की प्रगति का एक मुख्य कारण बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे भारत ने दुनिया को तब हिंदी आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। भारत को तो जाना
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की मान बनाता हूँ मैं, यहाँ खिंचा के रीत ओ, 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 स्वतंत्रता दिवस एक वाकई एक पर्व के रूप में एक शक्ल ले चुका है। पहले एक ये सिर्फ एक महज एक फॉर्मेलिटी के रूप में हुआ करता था कि लोगों को लगता था कि भाई सुबह जाना है, ध्वजारोहण करना है, बस। अब जिस तरह का लोगों के अंदर एक क्रेज और एक स्पिरिट है, वो एक अलग से देखने को मिलता है। पहले कभी ऐसे आपको रोड पर, लोगों के घरों पर, आप लोगों के ड्रेसिंग में कभी ऐसे कोई तिरंगे की झलक नहीं दिखती थी, मगर अब लोग इसको खुशी से मनाते हैं, पर्व के रूप में मनाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर, सभी के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कि नेशनलिज्म की स्पिरिट जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम अपनी कंट्री को, अपने इस देश को अपना देश समझेंगे। तभी हम मानेंगे कि हाँ, ये चीज़ मुझे बिलोंग करती है, ये मैं इसका हूँ, ये मैं इसका हूँ और ये देश मेरा है। ये जो स्पिरिट है, ये हमें बिल्कुल आगे बढ़ाकर बनाए रखनी चाहिए। और इसी स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी कुछ कर्म हो, हमारे जो भी एक्शन जाने में अनजाने में कुछ भी हो, वो सब इसी डायरेक्शन में हो जिससे हमारे कंट्री को बेनिफिट हो, जो हमारे नेशन को बेनिफिट हो। तो इसलिए हमें पहले नेशन फर्स्ट वाली अडॉप्ट पॉलिसी जरूर रखनी चाहिए। नेशन फर्स्ट, सब चीज़ें बाद में, पहले नेशन फर्स्ट। तो इन्हीं सब बाकी बहुत सारी बातें और सभी सीनियर अधिवक्तागण ने और बाकी लोगों ने बताई। मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर गीत यहाँ पर गाए और सभी को साथ में जोड़ा भी। मैं इसी के साथ आप सब लोगों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और आपके परिवार के लिए भी पूरी पूरी शुभकामनाएँ देता हूँ। ये हमारे छोटे छोटे 15 अगस्त के इधर को भी देखो ना, इधर को भी देखो। नीचे नहीं गिराना है। वीवा इधर देखो बेटा, इधर लो। हाँ, गुड। भारत माता की जय तो आपने बोला ही नहीं। वीवा भारत माता की, उधर बोलती है वो। जय हो। वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी वीवा अपने मम्मी पापा के चैम्बर में बाहर से बॉस की कुर्सी में बैठी हुई। भारत माता की